नमस्कार भाइयों, जय श्री राम सभी को। आज हम हमारे प्लॉट पर एक उसके भवन निर्माण के लिए एक मोटर डलवा रहे हैं, सबमर्सिबल मोटर, जो भवन निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो वो किस प्रकार की मोटर हम डलवा रहे हैं, कौन सी हम केबल उसमें डलवा रहे हैं, कौन सी हम पाइप फिटिंग करवा रहे हैं और क्या क्या उसमें चीज़ें लगती हैं, इन सभी की वीडियो लेकर आए हैं। क्योंकि हमने आज से पिछले 10 दिनों में काफ़ी हमने जो है एक रिसर्च करा था, जिसके द्वारा ये देखा गया कि हम क्या क्या ऐसे पार्ट्स हम ले सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने पैसे ही बचा सकें और एक बहुत अच्छी मोटर के साथ साथ हम बहुत अच्छा सामान लें, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं और लाइफ टाइम के लिए या 10 साल 20 साल के लिए हम निश्चिंत हो जाएं। तो आज हम आपको ले चलते हैं और सामने ही हमारी मोटर डल रही है, तो हम देखते हैं कि क्या हम बता सकते हो, हमसे क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो हम बताएंगे। चलिए, धन्यवाद। कि ये बोरवेल कितना था, तो हमने जब खुदाई करी थी तो उसमें जो है ये 480 बोर था और हमने जब इसकी खुदाई होकर ऊपर आई तो पता चला कि इसमें 320 फीट पर पानी था। तो सबसे पहले ये जानकारी ये बहुत आवश्यक हो जाती है किसी मोटर को डालने के लिए कि कितनी गहराई पर आपने खुदाई की है और कितनी उसमें मोटर डलवाई है। नहीं तो आज अपने जब मोटर डलवाने का सोचा होगा तो आपने ये भी सोचा होगा कि आसपास आपके कितना पानी है। हाँ, आपने ये चेक करवाया? बिल्कुल ये हमने चेक करवा लिया था। अच्छा। ये सारी चीजें हमने चेक करवाई हैं, उसके बाद ही मोटर डलती है। क्योंकि जब तक वो चेक नहीं होगा कि कितने पर पानी आया है और कितनी गहराई है आपकी बोरवेल पर, कितना इंच वो मोटाई है, उसके बाद ही जो है मोटर का आप चयन कर सकते हैं। क्योंकि मोटर के चयन में केबल, पाइप, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी बोरवेल के गहराई में। तो हमारा बोरवेल जो है वो 480 है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है। पानी जो है वो 320 पर पानी आ गया था और इसलिए हमने जो है टेक्समो की मोटर, जो मार्केट को हमने रिसर्च करा और हमने जाना कि इस मार्केट में टेक्समो की मोटर जो है बहुत शानदार आती है। हमने फाल्कन की मोटर भी देखी, हमने CRI की मोटर भी देखी थी। नहीं, पहले आप ये बताइए कि आपके पास के प्लॉट जो है उसमें कितनी गहराई करवाई उन्होंने? उसकी गहराई 500 फीट है। 500 फीट? उसकी गहराई 500 फीट है। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा जब उनकी 500 पे आई है पानी, हाँ। तो आपने 500 से पहले क्यों बंद करवा दिया? क्या वजह रही इनकी? क्योंकि हम गहराई को ज़्यादा नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारा पानी जो है वो 320 फीट पर ही आ गया था। अच्छा। तो आप जैसे 200 फीट अगर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 फीट तक जो है मोटर जाना चाहिए। और क्योंकि एक वो बेनिफिशियल भी चीज़ें हैं, ज़्यादा अपन उतार भी नहीं सकते कि अपन कितना उतार सकते हैं। इसलिए हमने जो है वो चयन किया है कि हम 450 फीट तक ही मोटर जो डालेंगे। और ये मोटर आप देख रहे हैं, ये हमारी मोटर डल रही है। अब ये मोटर जो है वो टेक्समो कंपनी की है। फाल्कन की टेक्समो की हमने चुनाव क्यों करा? क्योंकि टेक्समो की मोटर जो है वो परफॉर्मेंस वेज बहुत अच्छी होती है। क्योंकि कभी भी अगर मोटर डलवाना है तो उसमें 4-5 केसेस होते हैं। पहली, मोटर की गारंटी। तो मोटर की गारंटी जो है वो 1 साल की गारंटी आ रही है। यहाँ की CRI में भी 1 साल की गारंटी आती है। लेकिन फाल्कन कंपनी ऐसी है जो कि कोई गारंटी नहीं देती। तो सबसे पहले कस्टमर जो है वो यही कहते हैं, यही जैसे मैं कस्टमर हूँ तो मैं यही चाहूँगा कि मोटर की गारंटी हो। तो मोटर की गारंटी जो है वो 1 साल। जी, गारंटी तो बहुत जरूरी है। 1 साल की गारंटी है। दूसरी चीज़, परफॉर्मेंस। तो ये मोटर ऐसी है कि अगर आप जितनी गहराई में डालते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि 500 फीट से पानी उठाना है तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस बेस मुझे बहुत अच्छी लगी। अब परफॉर्मेंस मुझे क्यों अच्छी लगी? क्योंकि हमारे पास में ही हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने भी टेक्समो की मोटर डलवाई है और पिछले कई सालों से वो इस प्रकार चल रही है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बिजली की बचत हमेशा चाहता है आदमी की बिजली की बचत हो। जी, बिजली तो बहुत महंगी हो गई है। बिजली तो बहुत महंगी हुई है आज के युग में। तो मध्य प्रदेश में भी बिजली की यूनिट का 10 रुपए पर यूनिट का खर्चा आता है, चल रहा है। तो ये तो बहुत जरूरी बात है। टेक्समो की मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल सेविंग भी बहुत करती है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग बहुत अच्छी है ये तो ये बहुत आवश्यक है। 2 चीज़ हो गई, परफॉर्मेंस हो गई और इसकी कॉस्ट भी जो है अन्य के अपेक्षा थोड़ी कम ही है। अच्छा, तो ये भी एक बेनिफिशियल चीज़ थी मेरे लिए। एक ब्रांड है, सबसे पहले एक ब्रांड देखा जाता है कि ब्रांड किस प्रकार का होता है। तो ब्रांड बहुत अच्छा है ये टेक्समो। नहीं तो ये टेक्समो की मोटर जो कोयम्बटूर से बन के आती है, वहीं के ये ओरिजिन है। तो और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनकी तमिलनाडु से ये कोयम्बटूर से आती हैं? जैसे कि मैंने सुना है CRI की मोटर भी कोयम्बटूर से आती है। CRI की भी आती है। बिल्कुल और भी कई कंपनियां हैं। पर हमें
CRI तो हमने चूज करी थी, लेकिन परफॉर्मेंस बेस जो है हमें टेक्समो की मोटर और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए हमें दोनों ये टेक्समो की मोटर बेहतर लगी है। अच्छा, तो हमारी जैसा जो कि मैंने गहराई सुना है, जैसे मैंने पाइप आपके की- बारे में भी पता लगाया है कि आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग की है, जी, तो जी, आप केबल के बारे में, मतलब आपने केबल 4mm क्यों चुनी, आपको जी, क्या जी। लगता है? देखो ये जो है 4 mm की 2.5 mm सफिशियंट होता है, लेकिन जब आप गहराई पर जाते हैं तो वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, करंट भी जो है अप डाउन होता है, इसलिए अगर 450 गहराई है तो आपको फिर 4 mm पर ही जाना चाहिए, क्योंकि मोटर की जान जो है वो होती है केबल बहुत अच्छी होगी तो आपका परफॉर्मेंस मोटर का बहुत अच्छा होगा, और कभी भी आपकी जो है फ्लक्चुएशंस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए केबल कहीं से शॉर्ट हो जाती है, कहीं कहीं से टूट जाती है। नहीं, आपने कौन कौन सी कंपनीज की केबल्स देखी? देखिए हमने CRI की केबल देखी थी, हमने हम जो डलवा रहे हैं मोहितो कंपनी इंदौर मोहता। का ब्रांड है, ये डलवा मोहता। रहे हैं। तो केबल कई कंपनीज की आ सकती है, लेकिन केबल डिपेंड करती है उसके गेज पर और उसके तार पर। जैसे 11 से 12 गेज तार उसका होना चाहिए। तार मतलब ये क्या आप बताना चाह रहे हैं, ये क्या है, बताइए। इसमें 3 तार डलते हैं, ये जो भाई साहब जो कर रहे हैं ये 3 तार डलते हैं अच्छा इसमें। अच्छा। 3 फेज जो होते हैं उसके 3 तार डलते हैं, तो एक उसकी एक फेज के आप एक तार निकाल लीजिए, तो उसमें 3 जो है उनमें से एक निकाल लीजिए, तो उसके 12 mm का, उसका 12 का कोई गेज होता है। जी जी। और एक उसमें तार में जो है 56 तार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप केबल लीजिए तो एक 56 तार को सब, जब भी आप कस्टमर की तरह आप किसी भी दुकानदार पर जाएं तो आप देखेंगे कि 56 तार हो, उससे पूछिए दुकानदार से, और 12 गेज या 11 गेज के लगभग वो तार होना चाहिए। तो वो आप अलग अलग कंपनियों की अलग अलग केबल्स जो आती हैं उनकी रेट में क्या अंतर आया? आपने रेट क्या में- समझा कि रेट कौन में सी की बहुत कंपनी की अंतर- केबल रेट- मेरे लिए अच्छी रहेगी? रेट में बहुत अंतर आता है। अच्छा। जो ब्रांड नहीं है, जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, उनकी 38 से लेके 40 तक वो उनकी कॉस्टिंग रहती है। 2.5 mm की बता रहे हैं ये आप? हाँ, ये मैं हाँ, 2.5 mm जी, की बता जी, रहा हूँ। 2.5 mm की और 25 रुपए में भी आपको मिल जाएगी, 28 रुपए में मिल जाएगी, 38 रुपए के लगभग जाती है। पर 4 mm की जो केबल है, वो 4 mm की केबल जो है वो आपको 40, 45, 50, 58, 60 और 63 रुपए तक जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस अच्छा, की ये केबल 73 रुपए की भी 4mm केबल आती जी है? जी आती है, बिल्कुल आती जी, है, जी। बिल्कुल आती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आती है। और पर हमने जो मोहितो कंपनी की वो ली है, केबल ली है, जी, जी। जो आई है हमें 55 रुपए फिट से आती है ये। नहीं तो 55 रुपए में तो और सारी केबल्स भी मिल जाती हैं, जैसे CRI को भी आप देख सकते हैं, आप एक्वाटेक को भी देख सकते हैं। हाँ, लेकिन मोहितो को चुनने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा सर आपका, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मोहितो इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे कुछ। मोहितो जो है CRI की केबल जो है वो 1 साल की गारंटी देती है। जी। तो और जो हमारी मोहितो की केबल है, ये जो दुकानदार है हमें 1 साल में फुल रिप्लेसमेंट है, मतलब फुल। अच्छा, पीस टू पीस चेंज हो जाएगा इसका? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात और है। इसके साथ मान लो आगामी फ्यूचर में भी अगर ये मान लो खराब होती है तो 50% में, मतलब आधी कीमत में ये जो है वापस हो जाती है। तो इसका ये आपको परफॉर्मेंस कितने फिट लिया आपने? ये हमने 550 फीट लिए। 550 फिट क्यों लिया आपने? 550 फिट 550 फीट इसलिए लिए क्योंकि हमारा 450 तो बोर है? बोरी है। अच्छा अच्छा। और हमारा जहाँ हम हमारे वो रखेंगे, अच्छा, वॉचमैन का आपका जो वॉचमैन का होगा। हमने जो एरिया बनाया है वो 100 फीट के दूर है, इसलिए हमने जो है वो रखी। अच्छा अच्छा, ये वॉचमैन का एरिया भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। जी जी। फिर है ना? इसके बाद में क्या और हुआ? ये जो पाइप डल रहे हैं, आप इधर आइए। जी जी, चलिए देखते हैं इनके साथ क्या बताना चाह रहे हैं। इन्होंने रिसर्च तो बहुत की है मार्केट में। हाँ, पाइप डल रहे कास्ता हैं। का पाइप है इनका, 21 kg का 21 kg का वाटर प्रेशर। ओह ये 15 kg का ही पाइप आता है। जी जी, 15, 17, 21, जी 3 वैरायटी वाला। ये 21 kg डलवाने से फायदा ये है क्योंकि आपकी मोटर जो है वो 450 फीट उतर रही है, तो एक पाइप पर भी एक प्रेशर पड़ता है। जी वो जी। प्रेशर जो है बहुत अहम होता है। और मोटर भी जो है, अगर अच्छी मोटर आप लेते हैं तो वो अच्छी मोटर पानी भी बहुत ज़्यादा अच्छा फेंकती है। तो अगर आप 15 डल जाते हैं, कई दुकानदार आपसे कहेंगे कि 15 की कोई दिक्कत नहीं है, 15 आप डलवा दीजिए। पर एक बहुत अच्छे दुकानदार जिनसे हमने ये ली है, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अगर डलवाना है तो फिर 21 kg प्रेशर का ही आप जो है पाइप डलवाएं। और कास्ता चुनने का ये था कि कास्ता एक ब्रांड है ना। अगर आप कोई चीज़ 450 फीट जा रही है तो पानी
पानी में चीज़ पड़ी रहेगी। ये आवश्यक है कि हम ऐसी कोई चीज़ डलवाएं जो लाइफ टाइम मतलब काफ़ी अच्छी रहे और परफॉर्मेंस उसका वैल्यू, इसलिए हमने कास्ता का 21 केजी का पाइप। मोटर तो आपकी जैसे 2 HP की लिया आपने, उसका भी कोई कारण तो होगा 2 HP की मोटर का? जी 2 HP लेने का कारण है एक्चुअली क्या है कि हम 3 HP मोटर लेने के लिए भी सोच रहे थे, लेकिन क्या होता है गहराई जितनी ज़्यादा है उसके हिसाब से HP डिपेंड करते हैं। ये जो हम मोटर डलवा रहे हैं वो 2 HP 30 स्टेज की मोटर है। नहीं, स्टेजेस का क्या मतलब है इसमें? ये स्टेजेस का मतलब ये है क्योंकि हर स्टेज जो है वो गहराई पर डिपेंड करती है। मतलब 30 है तो 20 तक वो 20 फीट तक कार्य करती है। ये वोल्टेज के हिसाब से डिपेंड करता है। हाँ, वो वोल्टेज मतलब वोल्टेज जितने आएंगे, वोल्टेज अगर डाउन होता है तो स्टेप की परफॉर्मेंस भी डाउन होती है। अच्छा, तो ये जो मोटर हमने मोटर डलवाई है वो 600 फीट तक काम कर सकती है। अच्छा। अगर वोल्टेज ही कम होते है तो 560 फीट तक ये 560 550 फीट तक ये काम कर सकती है। और जैसे आपका 480 फीट बोर है और आपने मोटर ले ली है 600 की, जी, तो आप कितने मंजिला निर्माण करने की सोच रहे हैं? हाँ, ये भी आप एक बार कस्टमर ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी आपने 450 बोर है पर आप 1 मंजिल बनाएंगे, जैसे हमारे बगल वाले देखिए आप 1 मंजिल बना रहे हैं, 2 मंजिल बना रहे हैं, 3 तक जा रहा है। तो अगर आप 30 फीट ये 35 फीट के लगभग एरिया माने तो परफॉर्मेंस आपका 450 के बाद जो है वो 500 फीट पर जा रहा है, 500 550 फीट पर जा रहा है। और आप जब तराई करते हैं तो फिर दूर तक जाते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपको मोटर उस हिसाब से लेना है, ना कि आपके बोरवेल के हिसाब से आपको मोटर लेना है कि आपकी गहराई कितनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 11 फीट आपकी पहली मंजिल जाएगी, 11 फीट आपकी दूसरी मंजिल। जी है ना? तो 11 आपने मुझे बताया था। जी। और 10-11 फीट आप ममटी की हाइट लेंगे। हाँ, ममटी की हाइट भी तो जाएगी। जैसे ममटी अपन जीनों पे ऊपर ममटी बनाते हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा कैलकुलेशन करके ही आप मोटर खरीदें कि आपको कितने की मोटर आपको लेनी है। ये मेरी मोटर 2 HP 30 स्टेज की मोटर है। 30 स्टेज। और आप जितनी ज़्यादा मोटर जैसे 3 HP ले लो, 4 HP लो, जितना आप आगे जाओगे तो उसकी गहराई भी आपकी नहीं तो आपका मतलब यूज क्या है? आप डोमेस्टिक यूज के लिए ले रहे हैं? हाँ, नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए ही है। आपके आसपास कोई लैंड हो सकती है, जैसे पेड़ पौधे जिसमें आपने लगाए हो, कोई बागवानी आप करना चाहें, उसके लिए तो काम करेगी ये मोटर? बिल्कुल करेगी। हमारे ग्राहकों को आप क्या बताना चाहेंगे? होंगे कि ये केबल के साथ साथ रस्सा भी जा रहा है। जी। ये रस्सा भी आप पीले कलर का रस्सा आप देख रहे होंगे। कौन सी कंपनी का है ये? टफ कंपनी का। टफ रोप टफ कंपनी का है। ये हमें 6 रुपए पड़ा है। 6 रुपए इसका? 6 रुपए फिट में आता है। 6 रुपए फिट जो पड़ा है। ओके। अब मार्केट में कई तरह के रस्से आते हैं। अब ये रस्सा डालने का पर्पस ये है कि कभी बाई चांस मान लीजिए क्योंकि अपन निकालना हो, मोटर को निकालना होता है तो क्या पाइप पूरे गीले हो जाते हैं, और पाइप गीले होने से क्या चिकनाहट रहती है, उनमें काई जम जाती है। बहुत से लोग कहते हैं काई जम जाती है, तो इसलिए क्या है इसके साथ डालते हैं तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है, निकालने में सहयोग करती है। और दूसरा जो है मोटर को नीचे से ही पकड़े रहती है। जी। मोटर जहाँ डली आपने नाम नहीं बताया, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों, लेकिन अभी तक इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। नाम बताइए। मेरा नाम है दीपक व्यास और मैं टीचर हूँ, उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ इंग्लिश से। जी। तो एक मास्टर के हिसाब से होने से यह था कि सब चीज़ें अच्छी हों, इसलिए हम जो है, और कई वीडियोस मैंने देखी तो उसमें सारी जानकारी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं जब बोरवेल करवाऊंगा तो मैं बोरवेल के लिए सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है तो वो सारी जानकारी वो ले और उसके लिए कभी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने ये नहीं, हमने टीचर्स के बारे में तो पहले भी कई बार दोस्तों जानकारी लगाई है। ये बहुत ही इकोनॉमिक पर्सन्स होते हैं और ये अपना एक पाई का जो हिसाब हमेशा रखते हैं। ये जरूरी है, वो जरूरी ये कभी भी अपना पैसा मितव्ययतापूर्ण ही उपयोग करते हैं और हमेशा बेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। अब इसका स्टार्टर हमने लिया है जी। स्टार्टर जो है 2200 रुपये का स्टार्टर आया। बेनलो क्यों रहे भैया, कितने का? बेनलो कंपनी का है ना? बेंटेक्स कंपनी का है, जो डिजिटल है, मतलब उसमें वोल्टेज करंट सब दिखाता है। कुछ स्टार्टर्स जो घड़ी वाले रहते हैं उनको आपने क्यों प्राथमिकता नहीं दी? प्रायोरिटीज में आपने ये देखिए उसके डिजिटल को क्यों चुना? कांटे अटकने का उसका वो रहता है। अच्छा। और ये बेनलो कंपनी का मैंने इसलिए चूज करा है, बेंटेक्स कंपनी का मैंने इसलिए चूज करा है क्योंकि कभी कभी जो है वो लाइट चली जाती है, और लाइट चली जाने के बाद लाइट जब दोबारा आती है तब मोटर अपने आप स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सबसे गलत है, क्योंकि अगर मोटर चली गई, अगर लाइट अगर चली गई है
तो फिर मोटर बंद हो जाना चाहिए, फिर हम ही उसको ऑपरेट करें, हम ही उसको ऑन करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम देखता है महिलाएं जो रहती हैं वो इधर उधर चली गई और मोटर चलती रही तो पानी फैलता रहेगा, उसके परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जैसे ही लाइट चली जाए तो मोटर बंद हो जाए, हम दोबारा उसको चालू करें तो मोटर तब चालू हो। इसलिए हमने ये वाला, ऑयल वाले भी आते हैं, ऑयल वाले भी आते हैं, तो ऑयल वाला तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा अच्छा भी हो सकता है पर मुझे पता नहीं, इसलिए हमने ये वाला लिया है। अच्छा, उसको ऑयल वाले को खड़ा रखने की भी आवश्यकता ऑयल पड़ती वाले है, को खड़ा आप रखने की उसको आवश्यकता है। अब ये भवन क्या घर निर्माण के बन बाद रहा है, लगवा सकते घर हैं क्या आप है कि उसको। बन रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा नीचे पड़ा रहेगा। ये भैया है, पता नहीं, हो सकता है कि वो नीचे हो जाए ऊपर हो जाए, अभी घर तो बना नहीं ना, इसलिए ये सब चीज़ें आवश्यक है। और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, यही चीज़ है, मोटर डल रही है। नहीं, कुछ क्वेश्चंस अभी भी रह गए हैं मेरे, आप जी। उनका आंसर दिए बिना हमारी वीडियो को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बताइए, आपकी जो वीडियो है वो लेंदी है लेकिन बहुत यूजफुल हो चुकी है। हमारे सारे कस्टमर्स उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि सारे कस्टमर्स हमारी वीडियोस इस तरह की देखते भी रहते हैं, खासतौर पे हमारे किसान भाई और जो हमारे बोरवेल वाले रहते हैं। जी। जो भी हमारे से वो करवाते हैं। आप पूछिए, जो आपको प्रश्न आपके माइंड में चल रहा हो वो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब जब पहली बार अपन मोटर चलाएं जी तो क्या सावधानियां बरतें हम उसमें? देखिए, पहली बार जब मोटर चलाएं तो सावधानी बस एक ही है कि मोटर से जो पानी निकल रहा है जी, वो जब तक साफ नहीं आ जाएगा तब तक हमें मोटर बंद नहीं करना। अच्छा, ये हमें एक विशेष ध्यान रखना है। तो साफ पानी से आपका क्या मतलब? मतलब क्या, क्योंकि हमने वो लगवाते हैं, जैसे बोरवेल हमने करवाया। आपका बोरवेल लगे कितने दिन हो गए ये 3 बताइए? महीने हो चुके हैं, 3 महीने के लगभग हो तो चुके हैं। आपने जब से मोटर क्यों नहीं डलवाई, क्या सोच रहे थे आप? नहीं, ये रिसर्च चल रहा था कि हमें किस प्रकार की मोटर लेना चाहिए, कौन सी केबल लेना चाहिए, कौन सा रस्सा लेना चाहिए, कौन सा, ये सब चीज़ें। तो इसमें थोड़ा समय लगा और मेरा लॉन भी हो रहा था तो उसमें भी मुझे दिक्कत आई थोड़ी सी, तो इसलिए 2-3 महीने का समय लगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक पानी साफ ना आ जाए, जो प्योर पानी रहता है। नहीं तो कितने घंटे हम मोटर चलाएं, मतलब क्या एक अंदाजा क्या है? इट्स डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ वाटर, कि वो कैसा पानी, अगर पीला आएगा तो क्या मोटर में जब नीचे से पानी उठता है तो मोटर के साथ, पानी के साथ साथ कीचड़ आता है, पत्थर आते हैं। तो कहीं मोटर में अगर हमने पहले बंद कर दी, साफ पानी नहीं आ पाया उसके पहले बंद कर दी, तो मोटर का पंखा जो होता है वो जाम ना हो जाए, उसमें कचरा ना फंस जाए, उसमें मिट्टी ना फंस जाए, उसमें जो है पत्थर ना आ जाए। इसलिए जो है हम जब तक साफ पानी नहीं आ जाता तब तक जो है हम मोटर को चलाते हैं। तो जैसे पानी में कचरा है या भसुआ आ गया या मिट्टी आ गई, जैसा कि आपने अभी मुझे बताया, जी, तो उससे मतलब मोटर किस तरह से प्रभावित हो जाती है? क्या जाम हो जाती है, क्या हो जाता है? मोटर जाम हो जाती है, पंखा उसका जो है वो खराब हो जाता है। अच्छा। इसलिए हमें तब तक मोटर को चलाना है जब तक कि साफ पानी नहीं आ जाता है। अच्छा, मोटर का तो उसमें कुछ होता नहीं है, वैसे जाम हो जाती है, लेकिन क्या पंखे का आपकी दिक्कत हो जाती है ना? अब देखिए, मोटर के साथ पंखा लगा हुआ है। जी, जॉइंट है। जब हम लगाएंगे तो जो है दिक्कत आएगी, फिर वो पूरा ही निकलेगा, पूरा सिस्टम निकलेगा। तो लगाने में और पहले डालने में, फिर दोबारा निकालने में, फिर दोबारा लगाने में बहुत पैसा लगता है, समय लगता है। तो इसलिए जैसे कुछ हो जाता है तो जैसे सर्विस सेंटर की गारंटी होती है, पंखे की भी है, मोटर की भी गारंटी है जी। लेकिन ये डलवाई और निकलवाई का खर्चा तो मकान मालिक को ही वहन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये डलवाई में जो है हमारे भैया, आज हमारा क्या है कि ये ऊपर तक जा रहा है, जी 7-8 फीट, तो थोड़ा सा लगभग 1800 रुपये हमसे ले रहे हैं। जी। वैसे क्या 1200 रुपये के लगभग हो जाता है, काम हो जाता है, 1200-1500 रुपये में हो जाता है। अपने स्टेट में, अपने जिले में ये वेरी कर सकता है। वेरी कर सकता है, जी। तो ये कास्ता का जो पाइप है वो हमें 260 रुपये में पड़ा है। नहीं, ये तो खैर अपने जिले की बात हो सकती है, अपने डीलर के ऊपर डिपेंड करता है, समय लगता है, तो इसलिए जैसे कुछ हो जाता है तो जैसे सर्विस सेंटर की गारंटी होती है, पंखे की भी है, मोटर की भी गारंटी है जी। लेकिन ये डलवाई और निकलवाई का खर्चा तो मकान मालिक को ही वहन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये डलवाई में जो है हमारे भैया, आज हमारा क्या है कि ये ऊपर तक जा रहा है, जी 7-8 फीट, तो थोड़ा सा लगभग 1800 रुपये हमसे ले रहे हैं। जी। वैसे क्या 1200 रुपये के लगभग हो जाता है, काम हो जाता है, 1200-1500 रुपये में हो जाता है। अपने स्टेट में, अपने जिले में ये वेरी कर सकता है। जी। तो ये कास्ता का जो पाइप है वो हमें 260 रुपये में पड़ा है। नहीं, ये तो खैर अपने जिले की बात हो सकती है, अपने डीलर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ आपको। जी। ये जो मोटर है वो हमें 18,500 रुपये की पड़ी है। पाइप जो है वो हमें 260 रुपये का पड़ा है।
एक पाइप 21 kg का जी पाइप। जी। हमारी मोटर 2 HP 30 स्टेज की मोटर है। केबल हमारी 4 mm है, ये हमें 55 रुपये की पड़ी है। रस्सा जो हमारा है वो 6 रुपये का पड़ा है हमारा। जी हमारी जो क्या कहते हैं उसे, जो स्टार्टर है, जी, जो जी। स्टार्टर जो है वो स्टार्टर हमें 2200 रुपये का पड़ा हुआ है। जी जी। इसका अदर से सामान भी आता है, वो सामान हमें 1000 रुपये का पड़ा है। आप कोई चीज मिस कर रहे हैं। जी, जी। इस सामान के साथ आपको गार्डन पाइप तो लेना ही पड़ेगा। आप तराई करेंगे कैसे जी, नए मकान गार्डन पाइप में? जो है वो कास्ता का, वो नीला कलर का आप देख रहे जी, हैं, वो जी, हरा जी। कलर का वो रखा हुआ है। अच्छा, वो सामने अच्छा, आपको देखें, थोड़ा जूम करके बता दें तो वो हमने 100 फीट जी, जी, लिया जी। हुआ है। ये हरे हरे कलर का दिखाई दे रहा है वीडियो में, यही है। जी जी जी, वही है। ठीक है। और ये 1200 रुपये के लगभग, 1200-1300 रुपये के लगभग मुझे पड़ा है। ये बहुत अच्छा कास्ता का ही लिया आपने, कास्ता मतलब का ही। आपने कॉलम पाइप भी कास्ता के लिया और गार्डन पाइप भी। जी, जी, जी। कोई खास वजह? आप शायद इसको पहले से भी यूज कर रहे हैं, मुझे ऐसा ब्रांड लगता है। जो है वो हमेशा लेना चाहिए। ब्रांड की खासियत रहती है, कंपनी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस बनाने के लिए ऐसा अच्छा माल देती है। थोड़ा पैसा लगता है लेकिन अच्छा काम हो जाता है। वो थोड़ी सर्विस ज़्यादा देता है इसलिए। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपकी केसिंग के पैसे हुए, खुदाई के पैसे हुए, अब आपकी मोटर, स्टार्टर, रोप, केबल, जी जी इन सब का भी आपका पैसा हुआ, तो लगभग आप 480 फीट हमारे कस्टमर्स को जरूर बताएं कि 480 फीट गहराई अगर किसी बोरवेल की है तो कहाँ तक हमारे ग्राहकों को ये सोचना पड़ेगा कि कितना पैसा उसमें लग सकता है। मुझे लगता है आपका पैसा शायद 2.5 या 2.25 के आसपास जा रहा होगा, क्या है कि क्योंकि ये सब हमारे चीज़ें क्षेत्र में 150 और 160 रुपए के आसपास खुदाई की जाती खुदाई है। की जाती है, सही है। जी तो ये क्या है कि ये अगर मोटर का सब सामान देखें तो मोटर के लिए कल हम आए थे और उसका पर्चा जी, जी। शायद है वो 69,000 रुपीज़ का वो पर्चा आप है। हमें दिखाएंगे, ये पर्चा ये दिखाएंगे पर्चा आप? मैं बता सकता हूँ आपको, ये देख लीजिए आप। ये मोटर जो है वो 18,500 रुपये की है। ये 21 kg कॉलम पाइप है, 21 kg 40 पाइप हमने लिए 260 रुपये में। 11,960 रुपये के हैं। सामान 1,000 रुपये का आया है। 2 HP स्टार्टर है, ये 2 HP का 2200 रुपये का है। रस्सी हमारी 6 रुपये में पड़ी, 455 हमने फिट ली है, 2730 रुपये की। लेबर 1800 रुपये है। और ये बंडल है, ये 1200 रुपये का पड़ा है। तो ऐसे ये टोटल, गार्डन पाइप। हाँ ये गार्डन पाइप का है। ये 4 mm केबल है, ये हमें 55 रुपये पड़ी है, 30,250 रुपये की। सब चीज़ें जो हैं वो 69,500 रुपये की आई, 69,500 रुपये की। अब ये इसमें कितना गड्ढा खोदा उसकी कॉस्टिंग अलग है। जी जी तो मेरा भाई है, मैं अगर आप 2 मिनट का समय और दें तो मैं जी उससे जी जी। सारी चीज़ें और बता के आपको टोटल कॉस्ट बता दूंगा कि अभी तक मोटर मतलब खुदाई से लेके मोटर तक आपको जो भी चीज़ें लगी उनकी ओवरऑल कॉस्ट क्या निकल के आई। जी जी। ठीक है, मैं बताता हूँ, मेरे भाई के पास ले चलता हूँ आप। चलिए धन्यवाद। चलते हैं आपके भाई के पास, मिलते हैं उनसे। अच्छा जी नमस्ते। नमस्कार, ये मेरे भाई हैं छोटे, और ये आपको बता सकते हैं कि ये खुदाई जब हमने मोटर डलवाने का प्रयास किया था प्रारंभ में, तो सबसे पहले कितनी खुदाई करी और ये जो केसिंग लग रही है वो केसिंग कितनी फिट की है, कितनी फिट तक लग रही है और कितनी कॉस्टिंग आई है, सारी चीज़ें आप बताएं। नमस्कार दोस्तों, क्या है, जब हमने शुरुआत करी तो हमने सोचा कि कितनी केसिंग डलवाई जाए, किससे खुदाई करवाई जाए। तो हमने 2-4 लोगों से जब बात की तो किसी ने बताया कि 160 रुपये फिट, 150 रुपये फिट। हमने 5-6 जगह बात करी। तो आप सबसे पहले क्या करिए, लोकल मार्केट में जाइए, 5-6 लोगों से मिलिए और उनके रेट्स आप वेरी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से चूज करिए कि आपको किससे करवानी है। जी जी अलग अलग कंपनीज रहती हैं, जैसे हमारे यहाँ भी क्षेत्र में बालाजी बोरवेल है, धनलक्ष्मी बोरवेल है। इनने हमको बताया तो किसी ने 160, किसी ने 150, जी 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 और फिर हमने तो क्या है चूज किया 140 रुपये। जी। हाँ, कुछ इनकी हिडन पॉलिसीज रहती हैं, बताते नहीं है हमको। जैसे कि वेल्डिंग के ये पर पाइप के हिसाब से 500 रुपये चार्ज अच्छा, करते तो हैं। इसका भी ध्यान रखना है। जी जी। तो ये क्या है, आप अगर वेल्डिंग वाला आपका हो तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। जी जी ये अब अगली बात रही कितना ले जाना है, तो ये क्या है, जैसे ही पक्का आ जाता है तो वहाँ आपको रोकना पड़ता है। जी। तो इसमें इस तो केस आपने में हुआ कितने क्या?
कितने इंच की केसिंग डलवाई है और कितने फीट तक डलवाई है? ये देखिए कुछ 14 पाइप तो इसमें लगभग शायद 280 फीट तक, जी। ये 9 इंची के पाइप हैं। इसके बाद फिर 7 इंची के पाइप अंदर गए हैं। तो ये 2 प्रकार की केसिंग काम करती है और इसका कॉस्टिंग लगभग तो आप ये बताइए कि एक पाइप जो आपको 9 इंची का है, क्या आप बता सकते हैं, आपको कुछ ध्यान हो? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। ये 20 फीट का एक पाइप होता है जी। जिसकी कीमत मार्केट में 7200 रुपए के आसपास आती है एक पाइप की कीमत जी। और ये टोटल क्या मुझे बताएं से ये किस कंपनी का पाइप है, आप ये बता सकते हैं? अब कंपनी तो मुझे याद नहीं, बहुत दिन हो गए हैं जी। लोकल मार्केट से लिया हमने। इसकी कॉस्टिंग सारी आती है 9 इंची और 7 इंची के पाइप मिला के ये 90-95 हज़ार रुपए के आसपास आपको पड़ेंगे। ये 370 फीट तक इसलिए केसिंग गई क्योंकि हुआ क्या कि जब पक्का आ जाता है, पत्थर आ जाता है, एक सतह ऐसी रहती है जिसके नीचे केसिंग नहीं जा सकती जी। पाइप मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप इसके नीचे केसिंग डालते हैं तो ये पक्का बोलते हैं लोकल भाषा में इसको। तो ये 370 फीट तक गई। इसके बाद फिर खुदाई चालू हो जाती है। भाइयों हमारी मोटर डल रही है और अभी मोटर उतर चुकी है इसमें और ये पाइप डल रहे हैं। ये सामने केबल रखी हुई है और ये हमारे रवि भाई हैं जो मोटर उतारते हैं, मोटर उतारने का काम करते हैं ऑपरेट का काम। और उनके साथ एक और भाई लगे हुए हैं, ये रस्सी के साथ केबल उतार रहे हैं। चलिए सारी चीज़ें हम देखते हैं और कि क्या चीज़ है और क्या हो रहा है। चलिए चलो अब ले लाऊंगा, अब ले लाऊंगा। ऊपर ही आ रहा है, मत पड़ेगी। सवारी खड़ी होगी, दोनों बने। बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भाई एक एक करके दोगे परेशान होगी तो नीचे टिका जाए। तुम ले तो सही यार, तो तुम तो बैठो मुझे कौन पकड़ में लाऊंगा। चले जाओ ना, कैप नहीं लाए, एक जरूरत नहीं, कैप पूरी लपेटेंगे, कैप नहीं कर दी, कैप तो निकल जाएगा पानी पटके से, कैप ही लपेटे हैं। कैप से मजबूत चीज है ना रस्सी, ये तो कैपिंग के हिसाब से रहता है, कैपिंग के ये देखिए भाइयों, मोटर हमारी डल चुकी है और ये मोटर डलने में 1 घंटे के लगभग लगा है। हमारी 450 मोटर उतर चुकी है। ये हमारी केबल बची हुई है। ये हमारे चौकीदार साहब हैं, वो सामने उसमें रहते हैं, ये उनके तक जाने में है। तो अब मोटर चलाने का प्रयास करेंगे हम बताते हैं। माई की जय। ये देखिए भाई साहब,
भाई लोगों, ये पानी आ चुका है। पापा जी हमारे चरणामृत ले रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। ये छोटा भाई हमारा, ये मोटर डल चुकी है। ये रवि भाई हमारे मोटर डाल रहे थे अभी।